मैट्रिक्स 01 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। सीक्वेंस की डेफिनेशन। सीक्वेंस होता क्या है? देखो, हम एक एन से आर में कोई एक मैप बना रहे हैं और उसके बाद हमने क्या किया, F1 निकाला, F2 निकाला, F3 निकाला, F4 निकाला और आगे को निकालते गए और इसको हम ऐसे ब्रैकेट करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है और इसको हम डिनोट करते हैं AN से डिनोट करते हैं। ठीक है, AN से डिनोट करते हैं तो AN हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 A2 A3 सो ऑन, इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा। तो AN यहाँ पर कुछ ये FN जैसा था। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है AN इक्वल टू -1 टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम सीक्वेंस हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1। अगर 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो 1, 3 रखेंगे तो -1, 4 में 1, सो ऑन, इस टाइप से आगे को बढ़ते आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है AN इक्वल टू 1/n। AN इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से हमारे पास सीक्वेंस क्या हो जाएगी, अगर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये हमारे पास हो जाएगा। और देखो सीक्वेंस के लिए ना हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हो क्या रहा है, हम फंक्शन लेके आ रहे हैं ना, हम फंक्शन कहाँ से लेके आ रहे हैं, n से r में लेके आ रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास n में तो 1 2 3 4 इस टाइप के एलिमेंट हमारे पास होंगे और यहाँ पर पूरा रियल नंबर हमारे पास है। तो 1 को कहीं पे भी मैप कर सकते हैं ना, 2 को कहीं भी मैप कर लो, 3 को कहीं भी मैप कर लो, 4 को कहीं भी मैप कर लो। तो इस टाइप से हमारे पास सीक्वेंस बनेगा। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं सीक्वेंस, हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। देखना, AN करके हम लिखें, AN करके हम लिखें, यहाँ पर हमने लिख लिया है 1, यहाँ पर लिख दिया 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 27 37, किसी एक रूल के जरिए हम आगे तक पहुँचेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेंज, या तो रेंज से पहले एक और सीक्वेंस हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास एक सीक्वेंस AN है 1 + 1/2 + 1/3 प्लस सो ऑन +1/n, इस टाइप का हमारे पास सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसके टर्म्स किस टाइप के होंगे वो चीज़ हमको देखना है। देखो, पहला वाला टर्म्स हमारे पास क्या रहेगा, 1 हमारे पास रहेगा। दूसरा वाला टर्म्स हमारे पास 1 + 1/2। तीसरा टर्म्स हमारे पास रहेगा 1 + 1/2 + 1/3 सो ऑन, इस टाइप से हमारे पास आगे को बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस की रेंज क्या होती है। ठीक है, देखो हमारे पास सीक्वेंस था कुछ AN, हमारे पास सीक्वेंस है ना, हम इसका जो रेंज हम लिखेंगे, रेंज हम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि एक सीक्वेंस हम लिख रहे थे A1 A2 A3, इस टाइप से हमारे पास आ रहे थे। अब हमको क्या करना है कि जो A1 A2 A3 आ रहे हैं ना, इनको हम एक सेट में हम इनको डालकर लिख लेंगे, ये आगे को जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, तो वो हमारे पास रेंज कहलाता है। यहाँ पर लिख लेंगे रेंज ऑफ AN इक्वल टू, सेट के फॉर्म में लिखेंगे AN सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास देखो, यहाँ पर AN इक्वल टू -1 टू दी पावर n, AN इक्वल टू -1 टू दी पावर 1। तो इसके अंदर हमारे पास अगर एलिमेंट किस टाइप से आएंगे, -1 1 -1 1 सो ऑन, इस टाइप के आएंगे। अगर हम इसको सेट के फॉर्म में हम लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका रेंज
रेंज ऑफ ए एन हमारे पास क्या आएगा, रेंज ऑफ ए एन -1 और 1 ही हमारे पास आएगा, क्योंकि 2 बार भी 1 है तो हम सेट में एक ही बार लिखते हैं उसको। ठीक है, तो -1 और 1 हमारे पास का क्या हो जाएगा, रेंज हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और एक क्वेश्चन हम लिखेंगे। अब पहले एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास देखो रेंज ऑफ ए एन हमारे पास दिया है, हमको 1 दे रखा है। ठीक है, रेंज ऑफ ए एन हमारे पास दे रखा है 1, तो हम ए एन के बारे में क्या बोल सकते हैं, जो सीक्वेंस है ए एन के बारे में क्या बोल सकते हैं, जिसके अंदर A1 A2 A3। देखो, रेंज का मतलब हमने क्या निकाला था, रेंज हमारे पास होता है कि ए एन करेंगे, ए एन हमारे पास हमने रेंज की डेफिनेशन क्या दी थी ऊपर, रेंज की डेफिनेशन सेट के अंदर हमने ए एन लिखा था एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट के फॉर्म में हम उसको लिख लेंगे। तो ये 1 हमारे पास आया, 1 मतलब वो मतलब ए एन का ही एक ए एन पोजिशन पर 1 हमारे पास है, तो ये इसकी रेंज ऑफ ए एन के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, A1 भी 1 ही होगा, A2 भी 1 ही होगा, A3 भी 1 ही होगा, सो ऑन। तो इस टाइप से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 1 1 करके बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, पहले देख लो, रेंज ऑफ ए एन हमारे पास है 1,2, 1,2। पहला हमारे पास है ए एन इक्वल टू 1 फॉर इनफाइनाइटली मनी एन, ये हमारे पास है ट्रू फॉल्स में से हमको बताना है। दूसरा हमारे पास है ए एन इक्वल टू 2 फॉर इनफाइनाइटली मनी एन, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, एंड तीसरे वाले में हम ये लिख सकते हैं, तीसरे वाले में हम लिखेंगे ए सेट बनाएंगे, ए एन सच डेट ए एन बिलोंग्स टू 1,2, एंड इसके जो हमारे पास ऑप्शन है, ए इज फाइनाइट, बी हमारे पास है ए इज इनफाइनाइट, सी हमारे पास है ए इज अनकाउंटेबल, डी हमारे पास है ए इज काउंटेबल। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसका आंसर देंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो ये क्या बोल रहा है, अगर रेंज ऑफ ए एन हमारे पास 1,2 ही हमारे पास है, तो ए एन 1 फॉर इन्फिनिटी मनी एन। देखो पहले वाले केस में हम देखो फर्स्ट का काउंटर एग्जाम्पल सोचते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, ए एन हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास A1 A2 सो ऑन, जो भी टर्म्स है हमारे पास है वो रेंज, हमारे पास रेंज से ही हमारे पास आएंगे, और रेंज में 1 और 2 ही एलिमेंट है, तो पहली वाली पोजीशन पर हम 1 और 2 में से कुछ भी रख सकते हैं। तो पहली वाली पोजीशन पर हम 1 और 2 में से कुछ भी रख सकते हैं। मान लिया हमने 1 रख दिया, दूसरी वाली पोजीशन पर भी हमने 1 रख दिया, अब तीसरी वाली पोजीशन पर हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, फोर्थ वाली पोजीशन पर भी हमने 2 रख दिया। अब जो भी आगे को आएंगे वहाँ पर 2 2 2 2 करके हमारे पास आते रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले में कह रहा है कि जो ए एन इक्वल टू 1 है फॉर इन्फिनिटली मनी एन के लिए हमारे पास आएगा, लेकिन हमारे पास तो 1 हमारे पास दो ही बार आए, इन्फिनिटली मनी बार तो 2 2 आया, तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये फॉल्स हमारे पास है।
ये हमारे पास फॉल्स है। तो दूसरे वाले केस में ए एन इक्वल टू 2 है, तो दूसरे वाले केस में हम क्या ढूंढेंगे, ए एन हम किस टाइप की बनाएंगे, क्योंकि ए वन की पॉसिबिलिटीज जो ए वन की जगह पर 1 या 2 रख सकते हैं। अब हमको क्या रखना है, यहाँ पर 2 रख दो, उसके बाद के सारे टर्म्स 1 1 कर लिख लो, 1 1 1 करके लिख कर आ जाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि दूसरे वाले में कि ए एन इक्वल टू 2 इन फॉर इन्फिनिटली मनी एन के लिए बोल रहा है, बट हमारे पास तो 2 तो एक ही बार है, तो इसका मतलब भी हमारे पास क्या होगा, दूसरा भी हमारे पास गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में हमको क्या करना है कि ए एन है और ए एन बिलोंग्स टू 1, 2। इसका मतलब है कि हमारे पास कितने सीक्वेंस हमारे पास बन सकते हैं। तीसरे वाले केस में हमको क्या करना है, ए एन हमारे पास है, तो यहाँ पर A1 A2 सो ऑन आगे को बढ़ते रहेंगे। और A1 के पास कितने चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि 0 और 1 रख सकते हैं। A2 के पास भी 2 चॉइसेस हैं, A3 के पास भी 2 चॉइसेस हमारे पास हैं। और इस तरह से हम सभी एलिमेंट से ये जो AN के पास भी 2 चॉइसेस हैं, तो हम आगे को बढ़ते जाएंगे ना, तो इसके पास हमारे पास टोटल चॉइसेस हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, टोटल चॉइसेस 2 टू द पावर 11 नोड निकल के आ जाएगा। 2 टू द पावर 11 नोड हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूम हमारे पास होता है, कंटिन्यूम हमारे पास होता है। तो कंटिन्यूम होता है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये फाइनाइट सेट तो नहीं हो सकता है, और ए इज़ अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है क्योंकि कंटिन्यूम आ रहा है। ए इज़ काउंटेबल गलत हो जाएगा, और ए इज़ फाइनाइट हमारे पास सही है क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो हमारे पास ए इज़ इनफाइनाइट भी हमारे पास है, ठीक है। ठीक है, अब देखो बाउंडेड सीक्वेंस देखेंगे। अब हम बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस एन हमारे पास कोई सीक्वेंस हमारे पास है, ए एन जो सीक्वेंस है इज सेट टू बी बाउंडेड, बाउंडेड if and only if there exist स्मॉल m एंड कैपिटल M दोनों क्या होंगे, रियल नंबर के एलिमेंट होंगे, such that small m is less than equal to an is less than equal to capital M for all n belongs to n। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने ये बोला कि जो हमारे पास ए एन है ना, जो ए एन A1 A2 A3 सो ऑन है, इनकी सारी वैल्यू एम और कैपिटल एम के बीच में होनी चाहिए, 2 नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करने चाहिए, उनके बीच में ए एन की सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, तो हम इसको कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं। अब सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास n इक्वल टू -1 टू दी पावर n हमारे पास है। यहाँ पर देखो, तो हमने यहाँ पर देखा था, तो इसमें क्या आया था, -1 1 -1 1 हमारे पास आया था, ठीक है। तो इस वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये -1 इज लेस देन इक्वल टू ए एन इज लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 और 1 के बीच में ही सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ए एन इज बाउंडेड, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल ए एन इक्वल टू 1/n देख लो। तो यहाँ पर क्या होता है, तो हमारे पास कैसे कैसे टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे, सीक्वेंस हम बनाएंगे, तो हमारे पास 1 1/2 1/3 सो ऑन इस टाइप से हमारे पास आ जाएंगे। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे रियल लाइन में, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो पहले में हमारे पास क्या आया, 1 आ गया, फिर दूसरे में हमारे पास 1/2 आया, फिर उसके बाद यहाँ पर 1/2, फिर उसके बाद तीसरे में हमारे पास 1/3 एंड सो ऑन इस टाइप से हमारे पास आ गया। तो 0 के करीब हमारे पास जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 0, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो, अब लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि ये लेस देन और इक्वल है, इसका मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये 0 भी ए एन के इक्वल होगा, इसका ये कदापि मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि इक्वल भी है तो चलेगा, इक्वल नहीं है तब भी लेस देन होगा उससे, ठीक है। तो
अब हमको पता है कि 0 तो ए एन में तो हमारे पास है ही नहीं ना, क्योंकि 0 ए एन में होता है तो हमारे पास एक सा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो हम 1/k करके लिखते हैं, तो के तो हमारे पास 0 = 1 आ जाता है, तो गलत आ जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी एन के लिए हमारे पास 0 नहीं आएगा इसमें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लेस देन ए एन लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर एग्जाम में ये ऑप्शन दोनों होंगे तो हमारे पास दोनों ऑप्शन क्या होंगे, सही हमारे पास होंगे। ठीक है, अब और एक और देखते हैं एग्जाम्पल इसमें। ए एन इक्वल टू -1 टू दी पावर n अपॉन n। ठीक है, अगर जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख जाए -1 टू दी पावर n वाला, तो एक बार हम n को इवन ले लेंगे। इवन मतलब 2, 4, 6, 8 इस टाइप की वैल्यू आएंगी। एक बार हम n को क्या ले लेंगे, और ले लेंगे, तो इसमें वैल्यू कैसे आएंगी, 1, 3, 5, 7 इस टाइप की वैल्यू आ जाएंगी। अगर n इज इवन होता है तो हमारे पास आ जाएगा 1/n, n इज ऑड होता है तो -1/n हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 0 हो गया, यहाँ पर -1 हमारे पास हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 1 हो गया। अगर हम 2, 4, 6, 8 रखेंगे तो पहले में हमने 2 रखा, तो हमारे पास कहाँ पर हमारे पास आया, तो 1/2 हमारे पास आया, 1/2 आया। फिर उसके बाद क्या आया, 1/4 हमारे पास आया। फिर उसके बाद 6 रखा तो 1/6 यहाँ पर आया। फिर यहाँ से जाएंगे, एन इज ऑड हमारे पास होता है, तो पहले में हमने 1 रखेंगे तो -1 यहाँ पर आ गया। फिर 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 यहाँ पर। फिर उसके बाद 1/5 यहाँ पर। जैसे जैसे हम इवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये 1 से हमारे पास कहाँ की ओर आएंगे, 0 की ओर आ रहे हैं। एन इज ऑड है, एन इज ऑड से हमारे पास आएंगे तो हम -1 से 0 की ओर हम इस तरह से आगे को आएंगे। तो हम क्लियरली यहाँ से कह सकते हैं कि ये बाउंडेड हमारे पास है। -1 इज लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल एन के लिए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो इसमें आया ही नहीं ना, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन 1 लिख सकते हैं फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये वाला सीक्वेंस भी हमारे पास क्या हो गया, बाउंडेड हमारे पास हो गया है। अब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। एन हमारे पास सीक्वेंस है, और यहाँ से देख लो एल इज लिमिट point of an if and only if for every epsilon positive mod an minus l is less than epsilon for infinitely many values। ठीक है, infinitely many values of n। तो और इसको क्या लिख सकते हैं, that is if and only if for any given epsilon positive L minus epsilon is less than equal to a n is less than equal to, या less than में हमारे पास ये आएगा less than L plus epsilon for infinitely many values of n। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, इसको समझते हैं। जैसे एक पॉइंट हमारे पास है L, इसको हम ए एन का लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं। लिमिट पॉइंट हम कब बोलेंगे, जब हम एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लो, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मान लिया हमने एप्सिलॉन चूज कर लिया, तो ये L माइनस एप्सिलॉन हो गया, यहाँ पर L प्लस एप्सिलॉन हो गया। तो हम कह रहे हैं कि ना सीक्वेंस की इसके अंदर हमारे पास जो है L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, सीक्वेंस के इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास आने चाहिए।
इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास आने चाहिए बस। बाहर कितने भी रहें, बाहर या तो फाइनाइट रह जाए या इनफाइनाइट बाहर भी रह जाए। कैसे रहेंगे इनफाइनाइट बाहर? अगर अंदर इनफाइनाइट आने से क्या बाहर फाइनाइट बचेंगे या इनफाइनाइट बचेंगे? देखो अगर बाहर ये सोच सकते हो कि अगर अंदर के टर्म से अगर A2 A4 जब भी इवन है तो वो अंदर ही हमारे पास आ रहा है, बाहर A1 A3 A5 A7 इस टाइप के होंगे, तब हमने बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि अंदर भी इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास रहे, बाहर भी इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं। या बाहर अगर ऐसा है कि एक पॉइंट के बाद सारे के सारे वैल्यूज L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ जाए तो बाहर तो फिर फाइनाइट टर्म्स ही बचेंगे। दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ ये देखना है कि जो L माइनस एप्सिलॉन है L प्लस एप्सिलॉन है इस ओपन इंटरवल में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मनी टर्म्स हमारे पास आने चाहिए। तो इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास an इक्वल टू -1 टू दी पावर n। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हमको पता है -1 1 -1 1 इस टाइप के टर्म्स हमारे पास आते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर -1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो 1 कौन सी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास आएगा? जब A2 है A4 है A6 है A8 है तो सो ऑन इनफाइनाइटली मनी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अब कोई भी तुम इसका वो मत बनाओ 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कर लो। इसके अंदर हमारे पास चाहे एप्सिलॉन तुम कुछ भी ले लो, 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, इसके अंदर तब भी हमारे पास इनफाइनाइट मेंबर्स हैं सीक्वेंस के ना, इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास है सीक्वेंस के। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? 1 इज लिमिट 1 हमारे पास क्या होगा? लिमिट पॉइंट ऑफ an। सेम इसी तरीके से हम देखेंगे -1 पर हमारे पास देखो यहाँ पर हमारे पास A1 A3 A5 A7 की वैल्यूज -1 है, सो ऑन इनफाइनाइट मेनी टर्म्स। देखो कोई भी एप्सिलॉन ले लो, -1 माइनस एप्सिलॉन करेंगे, -1 प्लस एप्सिलॉन कर लेंगे, तो इसके अंदर भी हमारे पास सीक्वेंस के क्या है? इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास है। तो -1 भी हमारे पास क्या होगा? लिमिट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा an। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसमें an इक्वल टू 1/n। तो इसमें कैसे एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे? सीक्वेंस हमारे पास है an, हमारे पास सीक्वेंस है, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1 1/2 1/3 सो ऑन इस टाइप से। अगर यहाँ पर हम देखें 0 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, फिर बीच में हमारे पास आया 1/2 आया, फिर 1/3 हमारे पास आया, फिर 1/4 हमारे पास आया। अब यहाँ पर देखो एक L को हम लिमिट पॉइंट कह रहे हैं, अगर हमारे पास L यहाँ पर होता तो यहाँ पर तो सीक्वेंस का कोई टर्म्स नहीं है, तो L तो लिमिट पॉइंट यहाँ पर, ये L लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर देखो 1 पर देखो, अगर 1 पर हम कोई भी एक 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन करें, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन करें, तो यहाँ पर सीक्वेंस का सिर्फ एक ही टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स आने चाहिए लिमिट पॉइंट होने के लिए, तो 1 तो लिमिट पॉइंट नहीं है। सेम 1/2 के लिए भी देखेंगे 1/2 भी लिमिट पॉइंट नहीं है, 1/3 के लिए भी लिमिट पॉइंट नहीं है, 1/4 के लिए भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 के करीब जाते जाते बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम क्या पता हम 0 पर देखें, क्या 0 हमारे पास है? 0 देखो 0 पर हम ऐसा बना सकते हैं कोई भी एप्सिलॉन के लिए, हमने क्या बना दिया? एप्सिलॉन पॉजिटिव हम लेके आए तो और हमारे पास ये 1/n है, तो यहाँ पर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई हो किया। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से क्या होगा? कोई भी एप्सिलॉन हमारे पास है तो हमने क्या किया? माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन कर लिया, और यहाँ से आ रहे 1 1/2 1/3 1/4 1/n, तो हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन हमारे पास पॉजिटिव के लिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है? देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन। कोई भी एप्सिलॉन चूज करके लेके आओ तो हमको एक ऐसा m जरूर मिलेगा, तो 1/m, तो इसके अंदर हमारे पास कौन से टर्म्स रह जाएंगे? 1/m वाला हमारे पास इसके अंदर रह जाएगा। अगर 1/m इसके अंदर है तो हम आगे की सीक्वेंस am प्लस 1/m+1 होगी, वो इज लेस देन 1/m होगी, मतलब ये भी एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। फिर m+2 देखेंगे तो ये हो जाएगा m+2, जो कि हमारे पास
1/n से फिर भी छोटी है तो लेस देन एप्सिलॉन हमारे पास हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारे पास सारे के सारे आगे को जाएंगे तो वो एप्सिलॉन के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, 0 हमारे पास लिमिट पॉइंट है। 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ an। 0 हमारे पास क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हमारे पास हो गया है। ठीक है, हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखे। एक एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, एक एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, -1 1 -1 1 दोनों देखो खुद इन्फिनिट मैनी टाइम्स पेयर्स हमारे पास हो रहे थे यहाँ पर। तो हमने बोला कि -1 और 1 हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट हमारे पास हो गए। तो उसके बाद उस दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास देखो कोई भी टर्म से दोबारा से रिपीट तो हो ही नहीं रहा था, लेकिन हमारे पास जीरो जीरो पर हमने देखा, हाँ जीरो देखा हमने, जीरो पर ये सेटिस्फाई कर रहा था, ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो हमने बोला कि लिमिट पॉइंट है, क्योंकि जीरो का हमने नेबर मतलब जीरो जीरो में हमने क्या किया, जीरो के आसपास हमने एक ओपन इंटरवल बनाया, तो उसके अंदर हमारे पास इन्फिनाइटली मनी मेंबर्स हमारे पास लेके इन्फिनाइटली मनी मेंबर्स हमारे पास आए। और हमने एक ही मतलब हमारे पास ओपन सेट नहीं बनाया, हमने एप्सिलॉन को हमने अपनी मर्जी से चूज किया, मतलब एप्सिलॉन को हम कितना भी छोटा कर सकते हैं, तब भी हमारे पास आर्किमिडीज प्रॉपर्टी कहती है कि एक ऐसा एम हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जो कि एप्सिलॉन से छोटा हमारे पास हो जाएगा। अगर ये एप्सिलॉन से छोटा हो गया तो बाकी के सारे टर्म्स भी क्या होंगे, एप्सिलॉन से छोटे हो जाएंगे जितना भी हम आगे जाएं। तो इसका मतलब इस एम के बाद के सारे टर्म्स m+1 m+2 अगर हम लगाएं ए में, तो सारे के सारे टर्म्स हमारे पास इस ओपन इंटरवल के अंदर हमारे पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 0 हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट हमारे पास है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर हम लिखें, L इज लिमिट पॉइंट ऑफ an, क्या ये इम्प्लाई करता है an इज बाउंडेड को? ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने दो ही एग्जांपल पढ़े थे लिमिट पॉइंट में ना, कि एक तो 1/n वाला, एक तो -1n का, दोनों हमारे पास क्या हो रहे थे, बाउंडेड हो रहे थे। ये हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास है, ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास है। तो इसका जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन हम देखेंगे। देखो हम यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाते हैं कुछ इस टाइप का, 1 0 2 0 3 0 4 0 सो ऑन, इस टाइप से। तो यहाँ पर हुआ क्या, अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें, एक जीरो यहाँ पर आया, फिर 1 2 3 4 इस टाइप से हमारे पास आया। बट जीरो हमारे पास ये A2 वाली पोजीशन पर है, A4 वाली पोजीशन पर है, A6 वाली पोजीशन पर, 8 वाली पोजीशन पर। तो देखो यहाँ पर सीक्वेंस के टर्म्स A2 A4 A6 A8 आगे सो ऑन हमारे पास आते जा रहे हैं। इवन इवन जब भी हमारे पास n इवन होता है तो सारे उस सीक्वेंस के टर्म्स पर हमारे पास 0 हमारे पास आ रहा है। तो हम कोई भी हम 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन करें तो यहाँ पर सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास हैं। तो इसका मतलब 0 हमारे पास लिमिट पॉइंट है, 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ an। ठीक है, लेकिन और बाकी टर्म्स क्या हो रहे थे, 1 2 3 4 आगे को बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बाउंडेड नहीं है। बट an इज नॉट बाउंडेड, तो हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है ये हमारे पास फॉल्स है। ये हमारे पास क्या, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये हमारे पास क्या, फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करते हैं, जैसे कि हम एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पर देखो इसके अंदर लिमिट पॉइंट हमारे पास है, लिमिट पॉइंट ऑफ an हमारे पास है। एक बाहर से एक और सर्कल बनाते हैं, ये हमारे पास क्या है, या तो हम ना पहले हम लिमिट की डेफिनेशन दे लेते हैं, उसके बाद इसको चेक करेंगे। लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो डिफरेंस क्या है यहाँ से हमको देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ लिमिट, हाँ लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस an,
एन किसको कहेंगे, एल हमारे पास है इज सेट टू बी a limit point, sorry, limit of an if and only if and only if for any given epsilon positive there exists m belongs to natural number such that an minus l is less than epsilon whenever n is greater than equal to m। हमने क्या बोला, डेट इज, हमने बोला कि कोई भी जो एप्सिलॉन हमारे पास पॉजिटिव है, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन माइनस एल इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन व्हेनेवर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये बोला हमने। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम। और लिमिट पॉइंट में क्या बोला था और लिमिट में हमने क्या बोला था, दोनों में अंतर सिर्फ इस बात का है। देखो ये व्हेनेवर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यहाँ पर हमारे पास एक एम आया था, लेकिन वहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया था। वहाँ पर हमारे पास आया था, देखते हैं हम, फॉर इनफाइनाइटली मनी वैल्यूज ऑफ एन हमने बोला था यहाँ पर। देखो फॉर इनफाइनाइटली मनी वैल्यूज ऑफ एन बोला था हमने। और यहाँ पर हमने क्या बोला, लिमिट में डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये बोल रहा है कि यहाँ पर भी तो देखो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए ऐसा होगा, मतलब m+1 m+2 m+3 के लिए ऐसा होगा, लेकिन सारे टर्म्स के लिए होना चाहिए ना, उस 20 में से कोई टर्म से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, 20 में से कोई टर्म से छूटना नहीं चाहिए। उसमें था कि इनफाइनाइटली मनी n, तो उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन थी नहीं कि एक पर्टिकुलर m से बड़ी वैल्यूज सारी ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, ऐसा नहीं था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ऐसा m हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, जब तुम एप्सिलॉन चेंज करोगे तो m भी चेंज होगा, और उस m से बड़ी वैल्यूज इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी, तब हम उसको लिमिट कहेंगे। ठीक है, तब भी तो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मनी n के लिए ऐसा बिहेव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई लिमिट है किसी सीक्वेंस का, तो हम उसको लिमिट पॉइंट भी बोलेंगे, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। पहले इसको समझ लेते हैं, हमने क्या बोला था, इसको यहाँ पर देख लो। एल हमारे पास यहाँ पर है और सीक्वेंस एन हमारे पास है। ठीक है, हमने एक एप्सिलॉन चूज किया जो कि एल माइनस एप्सिलॉन है, एल प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हमारे पास पॉजिटिव हमने चूज किया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सीक्वेंस के टर्म्स हमारे पास आए, A1 चलो सपोज यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद A2 यहाँ पर आ गया, A3 यहाँ पर आ गया, A4 यहाँ पर आ गया, इस टाइप से हम कह रहे हैं। फिर अब AM तक पहुँचे, हम कह रहे हैं कि इस एप्सिलॉन को चूज करते ही हमारे पास ऐसा m हमारे पास मिलेगा, उस m से बड़ी वैल्यूज के लिए वो l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन के अंदर होगा। मतलब AM+1 यहाँ पर, AM+2, AM+3 सोन आगे की सारी वैल्यूज इसके अंदर ही हमारे पास होंगी, l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तब हम इस l को, इस सीक्वेंस का हम क्या बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने बोला। अब यहाँ पर एक नोट करके लिख लेते हैं, इफ L is limit of an, this implies L is limit point of an, लिमिट पॉइंट है। अगर L लिमिट है तो उसको हम लिमिट पॉइंट भी कहेंगे, लेकिन नॉट कन्वर्सली, उल्टा सही नहीं है, नॉट कन्वर्सली। ठीक है, अगर L लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट हो भी सकता है, नहीं भी, कन्वर्स से हमेशा ट्रू नहीं है। देखो पहले ये हमने क्यों कहा, इसको समझ लो। अगर हमने देखो L को लिमिट कहा ना, लिमिट का कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी एप्सिलॉन के लिए हमारे पास ऐसा बिहेव किया, an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m बोला था।
अब यहाँ से देखो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m बोला, तो इसका मतलब ये किसके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, ए एम प्लस 1 के लिए, ए एम प्लस 2 के लिए, ए एम प्लस 3 के लिए, ए एम प्लस 4 के लिए, सो ऑन आगे जितनी भी सारी वैल्यूज आएंगी उनके लिए भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये क्या हो हमारे पास हो गए इनफाइनाइटली मनी वैल्यूज ऑफ ए एन तो हो गए ना। अगर ये ए एन इनफाइनाइटली मनी वैल्यूज हो गए तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइटली मनी वैल्यूज ऑफ एन। बट ये किसकी डेफिनेशन है, जो हमने यहाँ से लेके आए हैं। देखो ये तो हमारे पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है ना, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, जो एल है, एल इज लिमिट पॉइंट हमारे पास हो गया, लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स क्यों नहीं ट्रू है, उसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। कन्वर्स के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। कौन सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए एन इक्वल टू -1 टू दी पावर एन वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखो 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो 1 -1 1 सो ऑन, इस टाइप से हमारे पास आगे को आएगा। यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो -1 है एंड 1 है, ये दोनों क्या थे, ये लिमिट पॉइंट थे, ये दोनों लिमिट पॉइंट थे। लेकिन इनमें से कोई भी लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो -1 यहाँ पर था, 1 यहाँ पर था, 1 पर कौन से टर्म्स आ रहे थे, A2 A4 A6 इवन टर्म्स आ रहे थे, और यहाँ पर -1 पर हमारे पास A1 A3 A5 इस टाइप के टर्म्स हमारे पास आ रहे थे। लेकिन इनके बीच में गैप है। हम बोल रहे हैं कि लिमिट होने के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा m हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन था ना, एक ऐसा m हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके बाद की सारी वैल्यूज इस इंटरवल के अंदर हमारे पास आनी चाहिए, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन के अंदर हमारे पास आनी चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आएगा, बीच में से एक गायब हो रहा है, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, इस टाइप से बीच से एक गायब हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें से ना तो -1 लिमिट है ना ही 1 लिमिट है। तो हमारे पास ये काउंटर एग्जाम्पल हो गया, उसका कन्वर्स ट्रू नहीं था करके। ठीक है, और एक चीज़ और नोट करते हैं यहाँ पर हम, इफ एल इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन, अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका इम्प्लाइज होगा एल इज नॉट लिमिट ऑफ ए एन। ये क्यों सही हुआ, क्योंकि ये तो सिर्फ यही है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था, इसको ऐसे समझो, जैसे ये ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, हम बोल रहे हैं कि ए इम्प्लाइज बी कर रहा है, एल इज लिमिट ऑफ ए एन था, इम्प्लाइज एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। अगर हम इसका, अगर ए इम्प्लाइज बी करता है तो नॉट बी इम्प्लाइज नॉट ए को करेगा, मतलब कि अगर एल लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो लिमिट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, लिमिट भी नहीं हो पाएगा। तो हमने इसको यही लिखा है, सेम ही है बस, एल इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एन है तो एल हमारे पास लिमिट भी नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला लिमिट ऑफ ए एन यहाँ पर है, और लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन, ये पूरा का पूरा सर्कल, इसके अंदर सारे सारे जो टर्म्स आएंगे इसके अंदर, वो हमारे पास लिमिट पॉइंट हमारे पास है। तो इसका मतलब जो लिमिट ऑफ ए एन हमेशा किसके अंदर कंटेन करेगा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन के अंदर हमारे पास कंटेन करेगा। ठीक है, जो भी हमारे पास लिमिट होगा वो लिमिट पॉइंट होगा, बट जो लिमिट पॉइंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिट हमारे पास हो। तो इससे हम याद रख सकते हैं इसको। लिमिट हमने बात की, अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है, इसको कन्वर्ज कब बोलेंगे। ठीक है, एन इज सेट टू बी
कन्वर्जेंट, CGT कन्वर्जेंट को CGT लिख सकते हैं शॉर्ट में। एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ it has limit point, sorry, it has limit, it has लिमिट l, तो इसके पास एक लिमिट हमारे पास होनी चाहिए, ऐसा हम लिख सकते हैं। और लिमिट है इफ एंड, और दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ लिमिट an हम करें। लिमिट l का मतलब है कि ये l हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। या लिमिट हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें तो हमारे पास क्या आएगा, l हमारे पास आना चाहिए। या तीसरी डेफिनेशन हमारे पास वही हमारे पास आ जाएगी, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए दियर एग्जिस्ट हमारे पास m हमारे पास करना चाहिए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन whenever n is greater than equal to n। ये सब कुछ पढ़ा हमने, सिर्फ कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं ये इसको डिफाइन किया हमने। अगर an हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हम कहेंगे कि उसके पास एक लिमिट होगा, लिमिट होगा ना कि लिमिट पॉइंट, ठीक है, लिमिट कहेंगे हम यहाँ पर। फिर हम लिमिट की डेफिनेशन लगा देंगे जो हमने लिमिट में हमने बोला था, ये एप्सिलॉन वाला हमने डेफिनेशन लगाई, या हम उसकी लिमिट निकालेंगे तो एल हमारे पास आनी चाहिए। लेकिन एल इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, हाँ, जो एल हमारे पास है वो रियल नंबर हमारे पास आनी चाहिए, फाइनाइट हमारे पास आनी चाहिए। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगी तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें an हमारे पास किया हमने 1/n था, तो डायरेक्टली इसकी अगर हम लिमिट लगाते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर हमारे पास ये जीरो हमारे पास आ रही है। नॉर्मली हमारे पास क्या है, जीरो है, तो जीरो हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट है। हमने कहा अगर लिमिट पॉइंट हमारे पास आ गया तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट है, तो ये हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट। दूसरी वाले एग्जाम्पल में देखो an इक्वल टू हम n किया तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाई, हमारे पास इन्फिनिटी हमारे पास आई, बट ये नॉट कन्वर्ज, राइट, तो ये कन्वर्ज नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी आ गई। हमारे पास ये रियल नंबर आना चाहिए, या हम उसको फाइनाइट बोल सकते हैं, ये रियल नंबर आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगी तो वो कन्वर्ज नहीं होगी। या हम इस वाले डेफिनेशन को अप्लाई करके लिख सकते हैं जो हमने अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने किया था, 1/n के लिए भी हमने इस डेफिनेशन को देखा था उसमें, ठीक है। अब हम बात करें कि जो ये लिमिट है ना, हमने लिखा यहाँ पर इट हैज़ लिमिट एल लिखा, क्या इसके पास एक से ज़्यादा लिमिट हो सकते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, सपोज एल एंड एल डैश आर लिमिट ऑफ an। हमने किसी सीक्वेंस के हमारे पास एल एंड एल डैश हमारे पास लिमिट थे, पहले ऐसे देख लो, एल यहाँ पर आया, एल डैश यहाँ पर आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल के लिए देखो, अगर एल हमारे पास लिमिट पॉइंट हमारे पास है ना, तो हमने कोई भी एप्सिलॉन के लिए ऐसा वो बनाएंगे, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, ऐसा इंटरवल बनाएंगे, तो इसके अंदर ना सीक्वेंस के एक पॉइंट के बाद सारी वैल्यू इसके अंदर हमारे पास आनी चाहिए। हमने उस पॉइंट को हमने m मान लिया, तो सारे की सारी वैल्यू इसके अंदर हमारे पास आनी चाहिए, am प्लस 1, am प्लस 2, सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर आनी चाहिए। बट हमने एल डैश को भी तो लिमिट बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी हम कोई एप्सिलॉन लेके आएंगे, मतलब सेम लेके आओ, एल माइनस एप्सिलॉन, एल डैश माइनस एप्सिलॉन, एल डैश प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ पर भी एक ऐसा एम एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर मान लो हमने एम डैश था, एम डैश से सारी बड़ी वैल्यूज इस इंटरवल में आएंगी, इस इंटरवल के बीच में हमारे पास आनी चाहिए। तो क्या क्या आ गई, ए एम डैश प्लस 1, ए एम डैश प्लस 2, सो ऑन, आगे को सारी वैल्यूज हमारे पास आनी चाहिए जो एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ भी सारी वैल्यूज आ रही थी एक पॉइंट से, यहाँ भी सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही थी एक पॉइंट के बाद के, तो अगर हम इनका मैक्सिमम लेके आएंगे तो ये दोनों वैल्यू तो सेम होगी ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि मतलब तुम इसके एल के जो इंटरवल है, एल को कंटेन करने वाला इंटरवल है, इसमें सीक्वेंस के सारे टर्म्स एक बार तुम यहाँ पर रख सकते हो, एक बार यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि तो ये तो रियल लाइन है ना, तो ये रियल लाइन में
कोई वैल्यू 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर कैसे हो सकती है, तो वही हमने सोचा 2 इस पॉइंट का नाम है तो 2 इस पॉइंट का नाम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, वो 4 5 6 कुछ भी हो सकता है आगे ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया कि एल और एल डैश हमने लिमिट पॉइंट माने थे, तो इसका मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि एल और एल डैश दोनों इक्वली हमारे पास होंगे। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट हमारे पास आए वो हमारे पास क्या होंगे, यूनिक होंगे। अगर इसको मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करें, मैथमेटिकली प्रूव हम कर सकते हैं। ठीक है, हम सपोज करें यहाँ पर देखो हमने लिमिट ए एन हमने निकाला एन टेन इंटू इन्फिनिटी, एक बार एन निकाला एंड एक बार लिमिट एन टेन इंटू इन्फिनिटी किया, तो हमारे पास एक एल डैश हमारे पास आया। या इसको ऐसे मत लिखो, हमने बोला है कि ना इसके पास दो लिमिट है। देखो एक कोई ऑप्शन चूज करो, तो हमारे पास क्या आएगा, दियर एग्जिस्ट हमारे पास एक एम हमारे पास आएगा सच दैट कि ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever n is greater than or equal to m, एंड उसी एप्सिलॉन के लिए यहाँ पर दूसरी जगह पर जो एल डैश के लिए हम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे पास सपोज कर लो एम डैश हमारे पास एग्जिस्ट कर गया, तो यहाँ पर क्या आया ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, कब होगा ऐसा, जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक कैपिटल m लेके आते हैं, मैक्सिमम हम कर लेते हैं m और m डैश का, m और m डैश का मैक्सिमम हम कर लेते हैं। तो अभी भी देखो इसको हम अब क्या लिखेंगे, an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever n is greater than equal to m। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब हम यहाँ पर देखेंगे l माइनस एल डैश। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं l माइनस ए एन प्लस ए एन, ऐसा लिख सकते हैं कुछ ऐसा। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा l माइनस ए एन प्लस ए एन माइनस एल डैश। ठीक है, और यहाँ पर इसको ए एन माइनस एल लिख सकते हैं क्योंकि मॉड लगा रखा है, तो यहाँ पर ए एन माइनस एल डैश लिख रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास ये पहला मान सकते हैं, इसको दूसरा मान सकते हैं, तो पहले और दूसरे से हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या हुआ, इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर एप्सिलॉन हमारे पास आया और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन हमारे पास आ गया है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 एप्सिलॉन हमारे पास यहाँ पर बचा है। या और अगर हम इसको एप्सिलॉन बाई 2 मान सकते हैं, इसको एप्सिलॉन बाई 2 मान सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2, तो ये एप्सिलॉन हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, तो हमको ऐसा मिला 0 लेस देन एल माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि एप्सिलॉन हमारे पास पॉजिटिव है तो हम 0 के करीब कितना भी जा सकते हैं। तो यहाँ से देखकर हमको क्या पता चल रहा है कि एल इक्वल टू एल डैश दोनों क्या है, हमारे पास सेम ही हमारे पास है। तो अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसके पास यूनिक लिमिट हमारे पास होता है। यहाँ पर लिखते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट। यूनिक लिमिट, अगर लिमिट है तो उसके पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट भी होगा। ठीक है, या हम इसको लिखते हैं लिमिट पॉइंट। यूनिक लिमिट है तो लिमिट पॉइंट भी है, क्योंकि लिमिट इंप्लाइज लिमिट पॉइंट को करता है। ये भी हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं कि क्या ये जो हमने सीक्वेंस हमने बोला है ना, क्या ये हमारे पास ये बाउंडेड है या नहीं है, ये डिस्कस करते हैं। या हम इसको नोट करके लिख लेते हैं, कन्वर्जेंट
convergent sequence is bounded, it's bounded। इसको प्रूव कैसे करें? कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है? बाउंडेड हमारे पास होती है। कैसे? देखो, अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मान के चलो एन एच convergent sequence, this implies an has लिमिट पॉइंट L, ठीक है, और ये यूनिक होगा। अभी हम देख कर आए हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, L हमारे पास यूनिक हमारे पास होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये लिमिट पॉइंट L हो गया तो हमारे पास फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट M belongs to natural number such that an minus L is less than epsilon whenever n is greater than or equal to m लिख सकते हैं। इसी को ही हम इसको करके क्या लिख सकते हैं, डेट इज L माइनस एप्सिलॉन is less than n minus L is less than L plus epsilon whenever n is greater than equal to m। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं हम, हमने क्या लिखा। देखो पहले इसको ड्रॉ करते हैं आराम से। सॉरी, हमने इसको थोड़ा गलत लिख दिया। यहाँ पर ये an होना चाहिए, an, राइट, ठीक है। आप ठीक है, L बीच में हमारे पास है और हमने एप्सिलॉन चूज किया था, तो L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन और कन्वर्जेंट है, तो हमारे पास हम कह रहे हैं कि एक m से बड़ी वैल्यूज़ के लिए सारे टर्म्स से L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन के बीच में हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। सारे की सारे वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट वैल्यूज़ तो बाहर ही होंगे ना। m से छोटे जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, जो a1 a2 a3 सो ऑन am-1, वो तो इस इंटरवल से बाहर ही होंगे, या तो वो इस साइड हमारे पास होंगे या इस साइड हमारे पास होंगे, ठीक है, किसी भी साइड हमारे पास हो सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, सपोज करते हैं पहले, देखो L यहाँ पर था, L माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पर L प्लस एप्सिलॉन हमारे पास था। जो हमारे पास फाइनाइट वैल्यूज हमारे पास थे a1 a2 a3 am-1, क्योंकि हमारे पास ना इनफाइनाइट मनी वैल्यूज m या m से बड़े सारे वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर आ गए, am+1 am+2 am+3 am+4, इस टाइप के सारे वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर ही हमारे पास आ गए, इस इंटरवल के अंदर ही हमारे पास आ गए। तो अब बाहर तो फाइनाइट वैल्यूज ही बचे। कौन कौन सी वैल्यूज बची, a1 a2 a3 am-1, वो या तो इस साइड हमारे पास हो सकते हैं या तो इस साइड हमारे पास हो सकते हैं, इसके बीच में नहीं होंगे। तो अब सपोज कर लो, अगर सारी वैल्यूज हमारे पास, जैसे कि a1 यहाँ पर, a2 यहाँ पर, a3 यहाँ पर, am-1 यहाँ पर, सारे लेफ्ट साइड में हमारे पास हो गए हैं, तो हमको इसका अपर लिमिट निकालनी है, सॉरी अपर बाउंड निकालना है। तो अपर बाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा, L प्लस एप्सिलॉन हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। L प्लस एप्सिलॉन हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हमने बाउंडेड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो L प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। अब सपोज करो यहाँ से हमने क्या कर दिया, a1 को हटा दिया है, a1 को यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हमारे पास a1 हो जाएगा। अब सपोज करो कि a2 को भी यहाँ से हटा दो, a2 को भी हटा दो, या तो a2 यहाँ पर आएगा या तो a2 यहाँ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब a1 और a2 का मैक्सिमम हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, m को मैक्सिमम L प्लस एप्सिलॉन क्यों आया, हमने क्योंकि सपोज किया था कि क्या पता a1 a2 सारे लेफ्ट साइड में ही हो, तो L प्लस एप्सिलॉन सबसे बड़ा होगा। फिर अगर फिर a1 आ गया तो a1 हो सकता है, फिर उसके बाद अगर a2 आ गया तो वो हो सकता है, सो ऑन am-1 ऐसा लिख सकते हैं। सेम केस लोअर बाउंड निकालने के लिए भी,
मान के चलो सारे की सारी जो वैल्यूज हमारे पास है राइट हैंड साइड पर ही साइड में ही है, तो सबसे छोटी जो बाउंड होगी वो एल माइनस एप्सिलॉन हमारे पास होगी, वो होगी एल माइनस एप्सिलॉन। अगर A1 यहाँ पर चले गया तो फिर हमारे पास A1 या AN कुछ भी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। अगर A2 चले गया तो A1 A2 यहाँ पर हो सकता है, A2 यहाँ पर हो सकता है, तो हम A1 और A2 में से भी हम उसका क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे। सो ऑन करेंगे AM-1, ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। और हमको पता है कि सारी वैल्यूज हमारे पास इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज तो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में है। तो अब हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू an इज लेस देन इक्वल टू m लिख सकते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम में एल प्लस एप्सिलॉन भी आ गया, स्मॉल में एल माइनस एप्सिलॉन भी आ गया, और सारी जो m से बड़ी वैल्यूज हमारे पास थी इनके बीच में ही है। जो फाइनाइट वैल्यूज था उसका हमने m और स्मॉल m हमने फाइंड आउट किया है। तो और हम पहले से पढ़ के आए थे कि अगर m और कैपिटल M के बीच में सीक्वेंस की सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो हमारे पास जो an हमारे पास होगा ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हमारे पास हो जाएगा, बाउंडेड हमारे पास हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।